नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पाठ 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो आइए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग, यानी जो भी हम वीडियो में पाठ्यांश पढ़ेंगे उसमें पाठ के बारे में हम क्या-क्या बातें पढ़ने वाले हैं, पहले हम ये जानेंगे। तत्पश्चात हम पाठ का वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, इसी के साथ हम अपना आज का पाठ शुरू करते हैं पाठ के प्रसंग के साथ। भारत देश जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है, अर्थात भारत की भूमि की तुलना यहाँ पर स्वर्ग की छटा से की गई है। मतलब कि भारत की भूमि इतनी सुंदर है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। सच्चा भारत अर्थात भारत के ग्रामवासी। इसका तात्पर्य है कि अगर आपको सच्चे भारत के दर्शन करने हैं तो आपको भारत के बड़े बड़े शहरों को छोड़कर भारत के ग्राम में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। वहीं पर आपको पता लगेगा कि सच्चा भारत क्या है। भारत की महानता का वर्णन। तत्पश्चात हम पाठ में पढ़ेंगे कि भारत एक महान देश है। हम क्यों ये कहते हैं बार बार कि भारत एक महान देश है, क्या क्या विशेषताएं हैं ऐसी जो भारत देश को एक महान देश कहने पर हर किसी को मजबूर कर देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ व्याख्या। भारत देश सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण। भारत एक ऐसा देश है विद्यार्थियों जो कि सर्वविध यानी कि हर विधि से, हर तरीके से संपन्न है, पूरा है और उसमें प्राकृतिक सौंदर्य भरा हुआ है। जैसे कि पेड़ पौधे, फूल, पत्ते, इन्हीं सबसे हमारी प्रकृति बनती है ना। नदियाँ, पेड़, इन सब से प्रकृति बनती है और ये सब जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये भारत में बखूबी देखा जा सकता है। आपको पता ही होगा कि भारत को ये भी कहते हैं कि ये 5 नदियों की भूमि है, मतलब 5 नदियां यहाँ बहती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति का कितना महत्वपूर्ण योगदान है भारत को सुंदर बनाने में। सच्चे भारत के दर्शन भारत के ग्रामों में ही हो सकते हैं। बच्चों, ग्रामों मतलब होता है गांव, ठीक है। तो सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांव में ही हो सकते हैं। मतलब अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, ये जो आजकल देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब जैसे आपकी दिल्ली हो गई, बम्बई हो गई, चेन्नई हो गई, तो आप अगर यहाँ जाएंगे तो आपको सच्चे भारत के दर्शन नहीं हो पाएंगे। आपको सच्चा भारत तभी दिखेगा जब आप भारत के छोटे गांव में जाएंगे। वहीं आपको भारत की संस्कृति, सभ्यता सब जो है वो ढंग से पता लगेगी। तो अगर आपको असल मायनों में भारत को जानना है तो आपको भारत के ग्रामों में जाना पड़ेगा। हर अभिरुचि के विकास और पोषण के लिए भारत में पर्याप्त अवसर, यानी कि आपकी किसी भी चीज में अगर रुचि है तो भारत आपके लिए एक सर्वोच्च स्थान है। मतलब आपको कुछ भी सीखना है या आपको किसी भी चीज के बारे में बहुत रुचि है, आप इंटरेस्ट रखते हैं किसी चीज में, तो आपको उसके बारे में काफी जानकारी जो है वो भारत में मिल जाएगी। अगर आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उससे संबंधित आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आपको भारत में उसके लिए भरपूर अवसर मिलेंगे। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर आपको हर विषय का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए बहुत मौके मिलेंगे। भूविज्ञान, वनस्पति, जीव जंतुओं का अध्ययन, नृवंश विद्या के लिए भारत उपयुक्त स्थान। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको किसी भी विषय के बारे में अध्ययन करना है या आप उसमें रुचि रखते हैं तो भारत में आपको उसके लिए उपयुक्त मौके मिलेंगे, उपयुक्त स्थान है
भारत एक किसी भी चीज के अध्ययन के लिए, भू विज्ञान, अगर आपको भूमि से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चाहे वो कोई भी चीज हो, जानवर हो, कोई पेड़ पौधे हो, पत्ती हो, वनस्पतियां हो, कुछ भी हो, आपको अगर उसका अध्ययन करना है तो भारत आपके लिए उपयुक्त स्थान है, क्योंकि भारत में ये सारी चीजें आपको आसानी से और भरपूर अलग अलग मात्रा में मिलेंगी। पुरातत्व प्रेमी, पुराने सिक्के, दैविक विज्ञान, नीति कथाओं का अध्ययन भारत में उचित। पुरातत्व प्रेमी यानी कि अगर आपको पुरानी चीजों का शौक है, जैसे कि पुराने सिक्के हो गए, ये किसी भी आपको पुरानी चीजों का शौक है, जैसे आप देखते हैं ना म्यूजियम्स में एंटिक चीजें होती है, पुरानी पुरानी बहुत पुरानी चीजें, वैसी चीजों के अगर आप शौकीन हैं और अगर आपको दैविक विज्ञान में रुचि है, देवों से संबंधित विज्ञान में रुचि है, नीति कथाएं में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो भारत आपके लिए एक उचित स्थान है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी चीजें मिलेगी। दैविक विज्ञान तो आपको यहाँ पर भरपूर इतने देवी देवता हैं कि आपको आराम से उनके बारे में अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। नीति कथाओं का अगर आपको अध्ययन करना है तो भी आपके लिए भारत एक उचित स्थान है। भारत में होना अर्थात अत्यंत प्राचीन व सुंदर भविष्य के बीच खड़ा होना, इसका मतलब है कि अगर आप भारत की भूमि पर हैं तो आप एक बहुत ही पुराने, प्राचीन मतलब पास्ट और भविष्य मतलब फ्यूचर, तो यानी कि आप बहुत ही पुराने एक इतिहास में और एक बहुत ही सुंदर भविष्य के बीच है, आप उस दोनों के मध्य में हैं। अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान पहला है, मतलब कि अगर आपको अपने सच्चे आत्मरूप, अपने रूप के बारे में, आत्मरूप क्या होता है? अपना रूप, उसकी पहचान करनी है तो भारत जो है वो सबसे पहले स्थान पर आता है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि भारत के सच्चे दर्शन अर्थात गांवों का भ्रमण, यानी कि अगर मुझे सच्चे मायनों में भारत के बारे में जानना है तो मुझे भारत के गांव को घूमना पड़ेगा। हर प्रकार के अध्ययन के लिए भारत एक सर्वोच्च स्थान, यानी कि अगर मुझे किसी के विषय के बारे में अध्ययन करना है तो भारत मेरे लिए एक उपयुक्त जगह है। मैं वहां जाकर किसी भी विषय के बारे में अच्छी तरह भरपूर मात्रा में भांति भांति का अध्ययन कर सकती हूँ। भारत एक महान देश, क्योंकि आपको पता है कि भारत का इतिहास कितना प्राचीन है और भारत का भविष्य इतना सुंदर है, एवं भारत में आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। किसी भी चीज के बारे में अगर आपको जानना है तो भारत भूमि पर आपको उसके बारे में भरपूर मात्रा में ज्ञान मिलेगा। तो इसी कारणवश सब भारत को एक महान देश मानते हैं। मुझे आशा है विद्यार्थियों, आपको आज के पाठ में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। घर जाकर पाठ को दोहराइएगा और अगली वीडियो देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, ताकि आपको आगे की पाठ व्याख्या भी आसानी से समझ आ जाए। धन्यवाद।